अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम नमः सिद्धिभ्या। प्रतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, अब हम प्रवचन में बैठे हैं। ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम नमः सभी को बोलना है। ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंत आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनाथ हराहि नाथ, तुभ्यं नमः चित्तलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो ददिशोषणाय। पुष्पदंतिको नित्य नमो, तजने को अज्ञान दो आशीष गुरु मुझे, पाऊँ में निर्वाण, पाऊँ में निर्वाण, पाऊँ में निर्वाण। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक नेमिनाथ भगवान की जय हो। पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। चंदा प्रभु भगवान की जय हो। बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की जय हो। आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो। बासल दिवाकर रत्नाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय हो। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्वती सागर जी महाराज की जय हो। बासल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय हो। विश्व धर्म की जय हो। अहिंसा में परमो धर्म की जय हो। बोलिए आज उपदेश की पुस्तक निकालेंगे सभी लोग। उपदेश महाग्रंथ है, मंगलाचरण निकालें, जिनके पास नहीं हो उनके पास पहुंचाएं। यस्य स्वयं से भावाप्ते, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, भावे कृष्ण कर्मणा, प्रभावे कृष्ण कर्मणा, तस्मै सज्ञान रूपाय, तस्मै सज्ञान रूपाय, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। चलेंगे, आज हम चौथे नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके बारे में समझेंगे। चौथे नंबर के श्लोक में, चौथे नंबर की कारका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहना चाहते हैं। चौथे नंबर का श्लोक निकालेंगे सभी लोग। यत्र भावा शिवम दत्ते, यत्र भावा शिवं दत्ते, द्यो की यद्दुर्वर्तनी, द्वयुक्युत्तरवर्तिनी, यो नत्यासु गव्यतिम, यो नयत्याशु गौव्यत्युः, क्रोशार्धे किम ससीदति। क्रोशार्धे किं ससीदति। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं, यत्र भावा शिवम दत्ते। समझना, यहाँ क्या कह रहे हैं, यत्र भावा, जिन भावों से, जिन परिणामों से, जिन विचारों से, जो तुम्हारे जीवन के स्वभाव से शिवम दत्ते, शिव पद की प्राप्ति होती है, द्यो की दुर्वर्तनी, उसके उन भावों से ध्रुव माने स्वर्ग की दुर्वर्तनी, कितना दूर है। जिन भावों से तुम मोक्ष जा सकते हो, उन भावों से स्वर्ग में जाना क्या मुश्किल काम है।
और कह रहे हैं यो नत्यासो गव्युतम, ख्याल करना, यो नद्यासो गव्युतम, जो मनुष्य 2 कोस तक आंसू नयति भार लेकर जा सकता है, क्रोध सारधि किम सासीदिति, मतलब वो व्यक्ति आधा कोस अगर भार लेकर जाए तो इसमें क्या दुख की बात है, कोई दुख की बात नहीं है। अब समझे, जो आपके परिणाम है ना, जो आपके विचार हैं, जो आपके भाव हैं, इन्हें कभी खराब मत होने देना, क्योंकि आपके पास तन तुम्हारा नहीं है ना साथ में जाएगा। जाएगा? साथ लेके चले जाओ गुवाहाटी वाले। तन तुम्हारा नहीं है, धन तुम्हारा नहीं है। आप विचार करके रखना, तन भी यहीं रह जाएगा, धन भी यहीं रह जाएगा, परिवार भी यहीं रह जाएगा, व्यापार भी यहीं रह जाएगा, सारी दुनियादारी यहीं रहने वाली है। और जो यहीं रहने वाला है उसके प्रति इतना आसक्त क्यों? जो सब यहीं छूटने वाला है उसके प्रति इतना राग द्वेष क्यों? जो सब कुछ यहीं का यहीं छूट जाएगा, हम लोग बोलते हैं ना, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और मुट्ठी बांधे आया है हाथ पसारे छाएगा। आचार कह रही है ये तुम्हारा नहीं है, ये तो सब यहीं छूटेगा, लेकिन तुम्हारा क्या है? यत्र भावा, भाव तुम्हारे हैं, विचार तुम्हारे हैं, परिणाम तुम्हारे हैं। जो भाव जो विचार तुम्हारे हैं वो तुम्हारे साथ जाएंगे, और वो भी कहीं ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, वो भी जाएंगे संसार में। ख्याल करना, वो भी परिणाम, वो भी भाव, वो भी विचार तुम्हारे संसार तक ही जाएंगे। जिस दिन मोक्ष जाओगे वो भाव भी यहीं रह जाएंगे। लेकिन जब तक मोक्ष नहीं जा रहे तब तक वो भाव ऐसे करना चाहिए कि हम दुर्गति में न जाएं, हम पाप बुद्धि में न जाएं, हम संसार की प्रवृत्तियों में ना फंसें, हम संसार के झंझोटों में ना उलझें। कम से कम उतने तो भाव अच्छे रखते रहो। पूज्यपाद स्वामी बड़ा उपकार करते हैं हम सब श्रावकों के ऊपर, मुनिराजों के ऊपर, आचार्यों के ऊपर, ज्ञानियों के ऊपर, मोक्षगामी के ऊपर। वो इतना ही कहने का प्रयास करते हैं, नादान इंसान, तुम्हारे भाव तुम्हें मोक्ष दिलाने वाले हैं और तुम कहाँ संसार में फंस रहे हो। तुम्हारे भाव तुम्हें मोक्ष की, सुख की दिलाने वाले, प्राप्ति को दिलाने वाले हैं, और कहाँ तुम संसार के सुखों में फंस रहे हो। आचार्य कह रहे हैं तुम्हारे भाव अनंत सुख दिलाने वाले हैं, कहाँ तुम क्षणभंगुर सुखों में फंसे जा रहे हो। मैं आपसे पूछूं, एक जगह कोहिनूर हीरा रखा है और एक जगह पत्थर रखे हैं, आप कोहिनूर हीरा उठाओगे या पत्थर उठाओगे? कोहिनूर उठाओगे। एक जगह अमृत बरस रहा है और एक जगह जहर बरस रहा है, तो अमृत की जगह जाओगे या जहर की जगह जाओगे? आप विचार करके रखना। एक जगह बहुत सुंदर सा गार्डन है और एक जगह कचड़ा ही कचड़ा है, तो गार्डन की ओर जाओगे या कचड़ा की ओर जाओगे? गार्डन की ओर जाओगे। आप विचार करना, एक जगह बहुत सुंदर सी लग्जरी गाड़ी खड़ी है और एक जगह खटारा खड़ी है, आप लग्जरी में जाओगे या खटारा में जाओगे? ख्याल करके रखना। एक तरफ आपको मालूम है ये मनुष्य देह परमात्मा का पद प्राप्त करा सकता है और यही मनुष्य देह भोगों की सामग्री दिला सकता है, तो भोगों में जाओगे या योगों में जाओगे? विचार तो ऐसे ही है, लेकिन विचार को क्रिया रूप में करने के लिए मेहनत करना पड़ती है। जो व्यक्ति हाथ धोने के लिए, मिट्टी के लिए चंदन का खेत जलाए, चंदन का वन जलाए, काय के लिए जला रहे हो? भैया हाथ धोने के लिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी नहीं है, चंदन का पेड़ जला दो। वो समझदार है या ना समझदार? ना समझे ना। एक बिल्डिंग को गिल्ली डंडा खेलना है, बड़ी बिल्डिंग बनी है, वो कह रहा है बिल्डिंग को तोड़ दो, हमें गिल्ली डंडा खेलना है। वो समझदार है या ना समझदार?
ना समझदार है। आप विचार करके रखना, एक व्यक्ति कह रहा है कि ये जो अमृत भरा पड़ा है ना, हमें स्नान करना है, ये हमारे ऊपर डाल दो। वो समझदार है ना समझदार? ना समझदार। अब एक व्यक्ति जो मनुष्य पर्याय धारण करके भोगों में लगा है, विषय कामनाओं में लगा है, वो समझदार है या ना समझदार? वो कौन है? हम सब हैं। ख्याल करना, उस व्यक्ति में और हम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम जिन भावों से, जिन परिणामों से, जिन विचारों से हम संसार के सारे सुख को तो छोड़ो, वो अनंत सुख को पा सकते हैं। हम उन सुखों से, उन भावों से, उन परिणामों से हम संसार की वस्तु मांगते हैं, संसार की इच्छा रखते हैं, संसार की चाह रखते हैं। ख्याल करना, आचार्य अगली लाइन में कह रहे हैं, जिन भावों से यत्र भावा शिवम दत्ते ध्यो कीर्दुर्वर्तनी, ध्रुव मतलब स्वर्ग, जिनसे तुम मोक्ष जा रहे हो। ख्याल करना, मोक्ष यहां से 7 राजू रह गया है, बस 14 राजू का लोक है, 7 राजू की हमने यात्रा कर ली है, 7 राजू ही और जाना है। आधी तो हमने पूरी कर ली यात्रा। और आप ख्याल करो, यहाँ से कोई तीर्थ बंदना पे जा रहे हो और आधा रास्ता तय हो जाए तो मन में खुशी होती है कि चलो आधा तो पार, आधा पार हो गया, अब आधा ही तो रह गया है। और आधे में इतना मेहनत। ख्याल करो, 84 लाख योनियों में भटक भटक कर ये आखिरी योनि प्राप्त रह गई है, मनुष्य पर्याय मिल गया है। और ख्याल करना, ये जीव 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कुछ ही भव मनुष्य के पाता है। 16-48 भव ये मनुष्य पर्याय के पाता है। निगोद से ये जीव निकला है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद 48 भव इसने मनुष्य पर्याय के पाए। मनुष्य पर्याय में 48 में भी 16 भव तो निकल गए स्त्री के, 16 भव निकल गए नपुंसक के, अब 16 रह गए केवल पुरुषों के। स्त्री में आप 5वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते, नपुंसक में आप 5वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते, और तो और 16 भव जो पुरुष के हैं उन्हीं में तुम मोक्ष को पा सकते हो, अगर तुमने भाव और परिणाम निर्मल कर लिए। कमाना धमाना व्यापार करना अनंत काल से करते चले आ रहे हो। समय सार में कल हमारे पंडित साहब बता रहे थे, ये तस्वलंबो ना सुवलंबो वीतही काम भोग वंद कहा, ये तस्वलंबो काम भोग वंद कहा, ये तस्वलंबो ना सुवलंबो वीतही। का सुलभ नहीं है, आत्मा की चर्चा सुलभ नहीं है, आत्मा की चर्चा सुलभ नहीं है। और आत्मा की चर्चा भी सुलभ है, लेकिन आत्मा की चर्चा आत्मा से करना सुलभ नहीं है। शब्दों से करना तो सुलभ है। आत्मा खातो नहीं, आत्मा पीतो नहीं, आत्मा सोतो नहीं, ये तो बहुत सुलभ है, हम समझ सकते हैं। लेकिन हम आत्मा की चर्चा आत्मा से करना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने परिणामों को खराब मत करो, आप अपने विचारों को खराब मत करो, क्योंकि ये विचार जो है ना, एक बार स्थिर हो गए ना, तो इन्हीं विचारों से तुम, हमारा जैन धर्म द्रव्य पे कम भावों पे ज्यादा ध्यान देता है। हमारा जैन धर्म जो है वो द्रव्यों पे कम भावों पे ज्यादा ध्यान देता है। वो इतना ही कहता है, भावना भव नाशनी, भावना ही है वो भवों को नाश कर देता है। एक आदमी, ख्याल करके रखना, कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन भावों में अगर वो उन चीजों को याद करता है तो उसका संसार बढ़ता चला जाता है। और एक आदमी सारे कार्य कर रहा है, लेकिन भावनाओं में उसकी दृष्टि आत्मा के सन्मुख है, तो वो संसार को काटता चला जाता है। केवल विचार बदलो, केवल भावनाएं बदलो, केवल अपना मन बदल लो। मन बदलते ही दुनिया बदल जाएगी। वस्तु वो ही है, लेकिन उसमें भाव दशा तुम्हारी क्या है? भाव दशा तुम्हारी क्या है? वस्तु तो वही है, अगर तुमने भाव उसमें अच्छे कर लिए तो तुम्हारे जीवन के अल्प समय रह जाएगा, और अगर तुम्हारे भाव खराब हो गए
ख्याल करना, भावनाओं का इतना बड़ा प्रभाव बताते हैं, भावनाओं का इतना बड़ा प्रभाव बताते हैं कि अगर आप एक क्षण को भी अंतर्मुखी होते हो, बाहिर्मुखी तो हो, अंतर्मुखी होते हो, एक क्षण को भी अपना ख्याल कर लेते हो। साधु 24 घंटे अंतर्मुखी रहते हैं। ख्याल करना, सोचना, विचार करना, श्रावक में और साधु में क्या अंतर है, श्रावक में और साधु में क्या अंतर है। साधु रुका हुआ, साधु चलता हुआ भी रुका हुआ है, ये आगे आएगा तब बताऊंगा। अभी इतना ही विचार करके रखना, साधु अंतर्मुखी होते हैं। भावनाएं तुम्हारी कैसी होना चाहिए? कहते हैं हमें अपने जीवन में सामायिक जरूर करना चाहिए। भरत चक्रवर्ती को घर में बैरागी कहा तो क्या उन्हें सामान से राग द्वेष नहीं था क्या? 96,000 रानियां थी, राग द्वेष नहीं था क्या? सब कुछ था, पत्नी थी, बटरानी थी, सभी से उनको चलता था, लेकिन अनासक्त योगी थे। लेकिन हम जब कल पढ़ रहे थे तो मालूम पड़ा कि भरत को घर में बैरागी क्यों कहा। वो सारे राजपाट को करते करते भी 3 बार की सामायिक करते थे। सुबह सोचकर सामायिक करते थे, दोपहर में सामायिक करते थे, शाम को सामायिक करते थे। ख्याल करके रखना, सामान का होना और नहीं होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। सामान के प्रति आसक्ति का भाव होना और न होना ये महत्वपूर्ण है। और उसके बाद अंतर्मुखी होना। भरत चक्रवर्ती अपने घर पे रोज चौक पूरते थे, और चौक पूरने के बाद किसी ने पूछ लिया ये चौक क्यों पूरे जा रहे हैं? ख्याल करना, उन्होंने कहा कोई भी अतिथि आएगा पहले आहार देना है, फिर आहार करना है। भरत चक्रवर्ती की यहाँ ही व्यवस्थाएं होती थी कि कोई भी साधु आए तो पहले आहार दो, फिर आहार भोजन करना। 9 बजे 10 बजे तक अतिथियों की व्यवस्था करते थे, चौक पूरते थे। रक्षाबंधन आ रही है, घर घर चौके लग जाना चाहिए। हर घर के द्वार पर चौक पूर लेना, महाराज आए या ना आए, चौका तो लगा ही लेना। आप विचार करके रखना, रक्षा बंधन को अभी आ रही है। और ख्याल करना, 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ, घर घर चौके लगे, चौक पूरा। और आप लोग करते भी होंगे, घर के द्वारे वो बनाते हैं और घर चौक पूरते हैं। बस उस दिन शुद्ध भोजन भी बना लेना सिमैया का। महाराज आ गए तो ठीक, नहीं आ गए तो तुम महाराज के यहाँ चले जाना, आर तो हो ही जाएगा। तो इतना विचार करना, भरत चक्रवर्ती रोज चौक पूरते थे और 3 बार की सामायिक। मुझे यहाँ गुवाहाटी में बहुत अच्छे लोग मिले। ख्याल करना, शाम की सामायिक सामूहिक सामायिक होती है। मैं तो सुबह भी करने को तैयार हूँ, लोग आ जाएं तो। दोपहर में भी हमारा पूरा संघ सामायिक में बैठता है एक साथ, और जो लोग आते वो भी बैठते हैं, दरवाजा खुला रहता है। शाम को यहाँ गुरु भक्ति आरती के बाद ऐसी भीड़ लगती है, उधर माता जी के कमरे में सब लेडीज हैं, बच्चियाँ, इधर महाराज जी के कमरे में सब बच्चे, और इधर हमारे कमरे में सारे पुरुष वर्ग। पूरा कमरा फुल हो जाता है, 10 से 15 20 लोग बैठते हैं। शाम को गुरु के साथ बैठकर सामायिक करते हैं। मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि भगवान इनके संस्कार पड़ जाएं, हमारे जाने के बाद भी ये चारों तरफ आवृत करके ऐसे सामायिक करते रहे, तो मैं जाने के बाद भी हमेशा इनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी, हमेशा ये पावरफुल बने रहेंगे, हमेशा ये अंदर की बात समझते रहेंगे। ख्याल करना, आप घर में भी रहो, सामायिक करो, क्योंकि वो भाव सामायिक में जो परिणाम निर्मल होंगे ना, सामायिक में कोई डिमांड मत करना, कोई इच्छा मत रखना। ये इच्छाएं तो संसार का कारण है। इच्छाएं जो हमारी होती हैं, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, ये सब संसार का ही कारण है। कभी नहीं रखो, हमें अपने परिणामों को, भावों को, विचारों को निर्मल बनाते जाओ। आप ख्याल करो, कोई वस्तु की तुम्हें चाह होती है, वस्तु की प्राप्ति नहीं है तभी तक वस्तु में इंटरेस्ट है। जतन भाई, जब तक वस्तु हमें मिली नहीं है तभी तक वस्तु अच्छी लगती है, और मिलने के बाद 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात।
तो इच्छाएं अपनी उसे नहीं मिलने में रखो। जब तक नहीं मिली है तभी तक। अब शादी नहीं हुई किसी तो सोचता हो जाए हो जाए हो जाए, 4 दिन बाद पूछो कहाँ फंसा दिया महाराज। आप विचार करके रखना, जब तक हुई नहीं है तभी तक इच्छा है, और उसने होने के बाद तो ताजिया ठंडे हो जाते हैं। हमें इतना ही, लेकिन फिर भी हमारा मन भटकता हो, अपने आप पर काबू ना हो, संसार में नहीं हम अपने आप को संन्यास में ले पाएं, तो वो सदगृहस्थ की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने को इच्छाओं में महत्वाकांक्षाओं में मत जोड़ो। अपने को अच्छे परिणाम, जितना निर्मल, जितना सीमित कर सको अपने को करो। जितना सीमित करोगे उतना तुम समिति में चले जाओगे, और समिति में चले गए तो ख्याल करके रखना तुम्हारा संसार का इति होना प्रारंभ हो जाएगा। जो व्यक्ति सीमित होता है वो समिति में जाता है, और जो समिति में जाता है उसका संसार इति 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 होने लग जाया करता है। और जो सीमित नहीं होता है संसार उसका बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कम से कम बाहर से नहीं तो अंदर से तो सीमित हो जाओ। आचार्य यहाँ कह रहे हैं दूसरी लाइन में, यो नत्यासु गव्युतुम क्रोशाध्य किम सा सीदिति। आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति मोक्ष जाने की भावना भा रहा है उसके लिए स्वर्ग कितनी दूर है। जो 2 कोस चल सकता है, गव्युति 2 कोस चल सकता है सामान लेकर, आधा कोस जाने में क्या देरी है। आधा कोस तो अपने आप ख्याल करो। भूसे के लिए गेहूं की खेती करना समझदारी है या ना समझिए। हमें भूसा प्राप्त हो जाएगा क्योंकि घर में सानी लगाना है, तो गेहूं की खेती करो, भूसा प्राप्त हो जाएगा। भूसे की प्राप्ति के लिए गेहूं की खेती करना समझदारी नहीं है, ना समझी है। तो हम व्रतों का पालन कर लें, हमें स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। अरे बाबा वो तो तुम्हारे पिताजी का ही है, उसके लिए तो व्रत धारण मत करना। आचार्य यहाँ कह रहे हैं स्वर्ग पाने के लिए धर्म नहीं करना, मोक्ष जाने के लिए करना। नहीं, हमारी दिमाग में बैठा दिया गया है कुछ नहीं तो स्वर्ग मिल ही जाएगा। अरे वो तो है ही तुम्हारा, उसके लिए क्या प्रयास करना है। भूसा तो मिलेगा ही मिलेगा, गेहूं के लिए खेती करो। ख्याल करना, जो भी भगवान के पास स्वर्ग की चाह रखो ही मत, सांसारिक सुख की चाह रखो ही मत। आचार्य कह रहे हैं अनंत सुख की बात रखो, लक्ष्य बड़ा बनाओ। जिसका लक्ष्य बड़ा होता है ना उसके कार्य भी बड़े बड़े होते हैं। और जो छोटे ही सोचता है, अब गरीब आदमी से पूछा जाए तुम्हारी क्या इच्छा है तो कहेगा बस 1000-2000 रुपये रोज कमा लूँ, उससे ज़्यादा क्या होगा। आप ख्याल करके रखना। और थोड़े मोटे व्रत पालन करने वाले से पूछो तुम्हारी क्या इच्छा है, बस मेरा घर परिवार अच्छा चल जाए, और क्या चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। ख्याल करना, ये तो सब तुम्हें सहज मिलने वाला है, इसके लिए ज्यादा सोचना ही नहीं है। हम अपने परिणामों को, अपने भावों को, अपने विचारों को अनंत सुख में लगाएं। जब हमारा लक्ष्य बड़ा होगा, श्रेष्ठ बड़ा होगा, हमारा जीवन बड़ा होगा। आप विचार करो, हम यहाँ से लक्ष्य सम्मेद शिखर जी का बनाएं तो बीच में जितने स्टेशन वो मिलने वाले हैं उनके लिए अलग से टिकट थोड़ी लेना पड़ेगा। सम्मेद शिखर जी का टिकट ले लिया तो रास्ते के जितने स्टेशन मिलेंगे वो सब अपने आप मिल जाएंगे। अब ना समझ तो होगा, वो कहेगा सम्मेद शिखर तो बहुत दूर है, हम इतना जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो वो कहेगा 100 किलोमीटर का स्टेशन का टिकट ले लेगा। फिर 100 किलोमीटर गाड़ी पहुंच जाएगी, फिर उतरेगा, फिर एक टिकट लेगा 100 किलोमीटर का, फिर उतरेगा, फिर एक टिकट लेगा। समझदार आदमी है ना समझे, समझना। वो ना समझे तो हम लोग क्या है। अगर हम सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करने से हमारी दुकान चल जाएगी, हमारा घर अच्छा हो जाएगा, तो उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। अरे ये तो सब होने ही वाला है। अब कई बार तो आश्चर्य ये होता है, हम जी पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पास आते, महाराज पेट में दर्द हो रहा है। अरे बाबा डॉक्टर के पास चले जाओ, वही ठीक कर देगा। एक और जन्म मरण का दुख दर्द हो रहा है, महाराज इसे दूर कराओ, कैसे करना है। ये तो सहज में ही तुम्हारे दूर होने वाले हैं। इनको दूर करने के लिए हमें ज्यादा प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करना।
हम साधु संत बन गए हैं और हम अब हमारे मन में आए मेरा ख्याति हो जाए, हाँ, मेरा बहुत नाम हो जाए, मेरा बहुत बड़े बड़े तीर्थ बन जाएं। ये तो बनने ही वाले हैं, इनके लिए तुम्हें ज्यादा साधना करना ही नहीं है, ये तो भक्त अपने आप ही करते हैं। तुम्हें तो वो, आप विचार करो, पद्म पुराण में उल्लेख आया रावण के लिए। रावण जैसा तपस्वी कोई संत नहीं था, रावण जैसा तपस्वी कोई मुनि नहीं था। हम लोग तो बरसों से साधना कर रहे, रिद्धि के दर्शन ही नहीं है और रिद्धि होती भी नहीं है अभी पंचम काल में। आप विचार करना, रावण जब मुनि बनकर साधना कर रहा है और साधना करते करते हर 5 मिनट में एक रिद्धि, हर 5 मिनट में एक रिद्धि, 64 रिद्धियों में उसको बहुत सारी रिद्धियां प्राप्त हो गई। और ऐसा उल्लेख है कि वो उसी भव से मोक्ष जा सकता था, लेकिन हुआ ये, मुनि बने बने उसको एक चीज देखने को मिल गई। क्या? विद्याधर का वैभव जा रहा था। जैसे ही उसने देखा ये विद्याधर का वैभव जा रहा है, उसके मन में ये भाव आ गया, मेरी साधना का फल अगर ऐसा वैभव नहीं हो तो क्या फायदा। ख्याल करना, फायदा देखो, कायदा कुछ भी होगा तो चलेगा। ख्याल करना, इतना ही हुआ कि इसी वैभव का मेरा वैभव नहीं मिले तो क्या फायदा साधना का। उस पुण्य ने कहा तथास्तु। ख्याल करना, जो आप विचार कर रहे हो मना मन में, जैसा सोच रहे हो ना, वो एक कुदरत कह देती है तथास्तु। अभी हमारी मीना गंगवाल आई थी ना, समय नहीं मिला, नहीं तो वो ये आपको सुनाते सिखाते। जैसा आपको होना है वैसा सोचो, जो आपको प्राप्त करना है वैसा मन में भाव लाओ, जैसा आपको अपनी लाइफ बनाना है, लाइफ स्टाइल क्या बनाना है ऐसा सोचो। कुदरत कहेगी तथास्तु, तुम वैसे ही हो जाओगे, वैसे ही होने लगोगी। तुम कहोगे हम शांत रहना है, हमें शांत रहना है, तो कुदरत कहेगी तथास्तु। तुम्हें कहोगे हमें ये झूठ छपल करना है, तो कुदरत कहेगी तथास्तु। जैसे तुम्हारे भाव होंगे वैसे ही तुम्हारे विचार। पूजा में पढ़ते हो ना, मन में हो सो वचन में उचरिए और वचन में हो सो कैसे। तो मन को तो संभालना है ना। अगर तुमने मन में कोई भी गलत भाव लाए, गलत विचार लाए, तो ख्याल करना वैसी तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, वैसी तुम्हारी चर्या बन जाएगी, वैसी तुम्हारी चर्चा बन जाएगी। मन को समझने का प्रयास करो, मन में कभी गलत नहीं लाना। साधना करते हुए, भगवान की पूजा करते हुए, आराधना करते हुए, साधु की भक्ति करते हुए कभी ये भाव नहीं लाना कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। ये भाव लाना हम इन जैसे बन जाए। अगर तुम्हारे मन में ये भाव, ये परिणाम आने लग गया, उन जैसे बन पाओ या ना बन पाओ, लेकिन जो भी तुम्हें मिलेगा संसार में सब श्रेष्ठ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, आपकी किस्मत अच्छी होगी। इतना ही विचार करो। रावण ने निदान बंद कर लिया, वैसे मुनिराज के गुणस्थानों में निदान बंद नहीं है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, 4 प्रकार के आर्त ध्यान हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंद। शाम को गृहस्थ गीता की क्लास में ये सब आएगा। वैसे निदान बंद मुनिराज नहीं कर सकते। निदान बंद करते ही उनका गुणस्थान बदल जाता है, क्योंकि निदान बंद 5वें गुणस्थान तक है और मुनिराज 6वें गुणस्थान में होते हैं। लेकिन ऐसा उल्लेख है उन्होंने निदान बंद कर लिया। निदान बंद भी 3 प्रकार का होता है, प्रशस्त, अप्रशस्त और भोगकृत निदान बंद। तुम्हारे भाव, तुम्हारे परिणाम, तुम्हारे विचार इन तीनों को सफल कर सकते हैं। मोक्ष का निदान नहीं होगा। और निदान को अपन समझना चाहे तो ऐसे समझ लीजिएगा, जितना तुम्हारा पुण्य है उस पुण्य के खाते में से ही कुछ काट कर तुम्हें रिटर्न दिया जा रहा है। पूरा पुण्य का फल भी नहीं दिया जा रहा है। तुमने मांगा, और इसको सरल करें,
बैंक में जितना पैसा तुम्हारा जमा है, तुम लोन लेने जाओ तो बैंक वाले उसी पैसे में काट कर तुम्हें देते हैं। पूरा देंगे क्या? पूरा सुनील भाई नहीं देंगे ना। अब विचार करके रखना, उसी पैसे को तुम्हें दे रहे हो और तुमसे उसी पैसे का ब्याज ले रहे हैं। अब वो समझदार आदमी है ना समझे, अपने पैसे का ब्याज बैंक में बनने चला गया। ऐसा ही ये मोक्ष मार्ग है। अगर तुमने भगवान से कुछ मांगा तो भगवान कुछ नहीं देने वाले हैं। पुण्य कर्म तुम्हारे जितने हैं उन्हीं पुण्य में से थोड़ा सा वो सेविंग में रखेंगे, बाकी के तुम्हें लौटा देंगे और फिर तुमसे कहेंगे अब लाओ ब्याज दो, अब ब्याज दो। तुमने हमसे मांगा है तो अब मंदिर आओ रोज, तुमने हमसे लिया है तो पूजा करो, नहीं तो जो हमने दिया है वो भी सब जब्त कर लूंगा और तुम्हें जहां से आए भाई पहुंचा दूंगा। बैंक से लोन लिया जाए और बैंक से लोन लेने के बाद अगर तुम महीने के महीने किस्त जमा ना करो तो बैंक वाले 2-4 महीने 6 महीने देखेंगे। गाड़ी तुमने ले ली बैंक से लोन में, हर महीने किस्त नहीं पहुंचाई, 6 महीने बाद वो गाड़ी को टांग के ले जाएंगे तुम्हारे सामने उठा के, और अगर मेरी गाड़ी काय की गाड़ी है? बैंक वाले की गाड़ी है। पैसा जो गया वो भी गया, गाड़ी भी गई। तुमने बैंक से लोन लिया और लोन लेने के बाद ब्याज नहीं भरा, किस्त नहीं भरी, तो बैंक वाले एक दिन आएंगे, सामान की कुर्की करेंगे। पैसा पूरा नहीं मिला, पैसा जितना दिया वो पूरा वसूल करेंगे, नहीं मिला तो उठा के तुम्हें जेल में डाल देंगे। ऐसा ही है मोक्ष मार्ग की बैंक से हमने लोन लिया है, परमात्मा की बैंक से, ये मनुष्य पर्याय का। अब इस मनुष्य पर्याय का लोन लेने के बाद अगर हम किस्त जमा नहीं करें, किस्त कौन सी है? व्रत, नियम, संयम, अच्छे भाव। अगर अच्छे भाव, व्रत, नियम, संयम की किस्त नहीं दी तो भगवान आएगा, कुर्की करेगा। सामान की कुर्की होगी तुम्हारी। सामान की कुर्की क्या? हाथ पैर कमजोर हो जाएंगे, घर में अकाल पड़ जाएगा, सब लोग तुम्हें कुछ भी कुछ कहते रहेंगे, नुकसान पे नुकसान, क्योंकि उसकी कुर्की की, उसका सामान तुमने किस्त जमा नहीं करी। और उससे अगर पूरा नहीं हुआ उसका तो उठा के तुम्हें निगोद की जेल में डाल देगा। बेटा भी तुम यहीं एक सांस में 8-10 बार जन्म मरण करो। ख्याल करना, मनुष्य पर्याय पाने के बाद किस्त जमा करते रहो। और वो किस्त कौन सी है? व्रत, नियम, संयम की। वो किस्त कौन सी है? भावों की, अच्छे परिणामों की। जो लोग अच्छे परिणाम, अच्छे भाव करते हैं उन्हें जब तक निर्वाण नहीं मिल रहा है तब तक कम से कम मनुष्य पर्याय का लोन मिलता रहेगा। और मनुष्य पर्याय का लोन मिलता रहेगा तो जिस दिन दरवाजे खुलेंगे भरत चक्रवर्ती की तरह अंतर मुहूर्त में तुम चले जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये मत सोचना जब दरवाजे खुलेंगे तभी पार हो जाएं। अच्छा, शांति सागर से पूछ लिया, बिहार करते करते कहा भगवान इतनी उपास करते हो, इतनी तपस्या करते हो, इतनी साधना करते हो, पंचम काल में मोक्ष तो है ही नहीं, काय के लिए कर रहे हो? उनने कहा ठीक है, मौन रहे। बड़े लोग मौन ज़्यादा रहते हैं क्योंकि बच्चों की तोतली भाषा के जवाब दो और उन्हें समझ में नहीं आए तो फिर वो गलत समझते हैं। मौन रह गई। फिर थोड़ी देर बाद वो पूछ लिया कि आपने जवाब नहीं दिया। मौन रहे। तीसरी बार मूलाचार में लिखा है अगर कोई शिष्य कोई प्रश्न पूछे तो 3 बार कम से कम उसके प्रश्न का जवाब मत दो। इससे मालूम पड़ेगा उसकी तुम्हारे प्रति श्रद्धा है या बस खोपड़ी की खुजलाहट है ना। सबसे पूछ रहा तो पूछे 3 बार तक जवाब मत दो। उसे श्रद्धा होगी तो वो शांत रहेगा और नहीं तो हमारी सुनते ही नहीं है। हाँ, उन्हीं की तरफ ध्यान दोगे, उन्हीं की सुनोगे, हमसे क्या लेना देना। भारी तुम्हारी बुद्धि, इतना धैर्य नहीं है। शांति सागर ने तीसरी बार की बात चौथी बार उससे पूछा ये काय का पेड़ खड़ा है? उन्होंने कहा ये आम का पेड़ है। आप विचार करना, सर्दी का समय था, कहा कि इसमें आम तो दिख ही नहीं रहे हैं। अच्छा, शांति सागर से वो आदमी बोला
आदमी से पूछा, अच्छा शांति सागर ने काय का वृक्ष है? उन्होंने कहा आम का वृक्ष है। उन्होंने कहा आम तो दिख ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा जब मई और जून का महीना आएगा तब आम आएंगे, तो अभी से पेड़ क्यों लगाया, तभी लगा लेना। बोला महाराज आप इतने बड़े साधु हो गए, आपको यही नहीं मालूम कि मई जून में आम आएंगे, उसके लिए पेड़ तो पहले ही लगाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा तुम्हें यही नहीं मालूम, जब मोक्ष का दरवाजा खुलेगा तो पेड़, मुनि रूपी पेड़ तो अभी लगाना पड़ेगा, तभी जब मोक्ष खुलेगा तो यहीं से पार होते चले जाएंगे। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करो, आखिरी समय में परिणाम अच्छे कर लेंगे हम महाराज, अंत भला सो सब भला। अभी तो हमें मौज मस्ती मना लेने दो महाराज, अभी तो समय, अभी तो हमारा जीवन है खेलने कूदने का, आपका तो निकल गया, हमें तो मना लेने दो। पता नहीं कब तुम्हारा अंत आ जाए, कब तुम्हारी आयु का बंद हो जाए। इसलिए हमेशा अपने भावों को अच्छा रखो, अपने परिणामों को अच्छा रखो। जितने तुम्हारे भाव अच्छे, परिणाम अच्छे रहेंगे, उतना तुम्हारा वैभव बढ़ता जाएगा। बाहर का वैभव बढ़े या ना बढ़े, अंदर का वैभव बढ़ेगा। संसार की वस्तुएं सब भूसे के समान हैं। संसार की वस्तुएं तो सब सहज और सुलभ हैं, ये पुण्य से मिल जाएंगी। ख्याल करना, पुण्य के फल को प्राप्त करने के लिए कर्म निद्रा के समय को छोड़ मत देना। पुण्य तो हम कहीं से भी कमा सकते हैं, कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन कर्म निर्जरा का समय कभी नहीं मिलता है। और कर्म निर्जरा का समय वो होगा जब संसार की चाह खत्म होगी, संसार की इच्छाएं खत्म हो जाएं, भौतिकता की चाह खत्म हो जाएं, संसार के वस्तुओं से राग कम हो जाए, बस उसी समय तुम्हारे कर्म निजरा का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। और अगर संसार की चाह बनी रही तो संसार की राह बनी रहेगी। वैसे मैं हमेशा 4 पंक्तियां बोलता हूं, जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है, जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है। आकाश में जो उड़ना चाहे वो आकाश में पंख खुले छोड़ देता है, आकाश में जो उड़ना चाहे वो आकाश में पंख खुले छोड़ देता है। हर तरक्की में तकदीर साथ देती है, हर तरक्की में तकदीर साथ देती है। जो तरक्की को तकदीर से जोड़ देता है, कायर और कमज़ोर नहीं ये मानव, कायर और कमज़ोर नहीं ये मानव, क्योंकि मानव मुक्ति का द्वार खोल देता है, क्योंकि मानव मुक्ति का द्वार खोल देता है। तुम्हारे पास वो सामर्थ्य है जो मुक्ति के द्वार को खोल सको। तो आप अपने परिणामों को, अपने भावों को समझें। रतनकांत साबकाचार्य में पहले अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा, देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मविनेन्द्र सरोर्चनीयम। देवेंद्र का पद पाना, चक्रवर्ती का पद पाना, सुरेंद्र का पद पाना, धर्मेंद्र का पद पाना, इंद्रों का पद, चक्रवर्ती नारायण। आप विचार करना, जितने भी चक्रवर्ती बनते हैं, नारायण बनते हैं, पृथ्वी नारायण बनते हैं, ये सब पहले मुनि होते हैं। बिना मुनि बने ये बन नहीं सकते। चक्रवर्ती नारायण धर्म जी जितने भी होते हैं, नारायण, पृथ्वी नारायण, चक्रवर्ती, ये सब पहले जन्म के मुनि हैं। लेकिन इन्हें निदान बंद कर लिया, और निदान बंद कर लिया तो ये चक्रवर्ती में फंस गए, नरेंद्र में फंस गए। ख्याल करना, हमें इतना ही विचार करना, राम भगवान बलभद्र थे, इन्हें निदान कर लिया, बलभद्र बन गए। लक्ष्मण, रावण, कृष्ण ये तीर्थंकर होंगे। राम बड़े थे लेकिन इन्हें कुछ संसार का ऐसा कर लिया कि तीर्थंकर नहीं बन पाए। 12 भावनाएं बहाने से बैराग मजबूत होता है, लेकिन 16 कारण भावना बहाने से तीर्थंकर का पद मिलता है। हमारे ख्याल से भगवान राम ने 12 भावना भाई होंगी तो वो भगवान तो बन गए, लेकिन लक्ष्मण, रावण और श्री कृष्ण ने 16 कारण भावना भाई। और एक बात
बहुत सुंदर, तुम्हारे मतलब की है। तीर्थंकर बनने के लिए मुनि बनना जरूरी नहीं है। नारायण पृथ्वीनारायण चक्रवर्ती बनने के लिए तो मुनि बनना पड़ेगा, क्योंकि उनके बना बने तुम नारायण पृथ्वीनारायण चक्रवर्ती नहीं बन सकते हो। लेकिन तीर्थंकर बनने के लिए गृहस्थ अवस्था में भी 16 कारण भावना भाली, तो भी तुम आगे तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हो। आपने अगर घर में भी रहकर किसी केवली श्रुत केवली या केवली श्रुत केवली के पास बैठकर भावना भाली, तो आप विचार करना आप भी तीर्थंकर बन सकते हो। बनोगे तब तो मुनि बनना ही पड़ेगा, लेकिन बंद करना है तो सम्यक दृष्टि बंद कर सकता है। आज इतना ही कहूँगा। आप अपने परिणामों को सुधारें, अपने भावों को सुधारें, इन भावों को कभी खराब ना होने दें, तो ही तुम्हारा जीवन कल्याण का होगा, आगे मार्ग प्रशस्त होगा। ओम नमः, जय गुरुदेव।